आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड जो है किसी कौन से रूल पे काम करता है। जब रूल्स की बात आती है तो रूल्स जो है वो कहीं ऊपर से बन के नहीं आता है, किसी न किसी इंडिविजुअल के द्वारा जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक्स जो थे हमारे इकोनॉमिक्स जो थे प्रोफेसर मार्शल प्रोफेसर मार्शल जी ने प्रोफेसर मार्शल जी ने क्या कहा। प्रोफेसर मार्शल जी जो फर्स्ट स्टेटेड का मतलब वो अपना एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक रूल्स देते हैं। किस चीज का रूल्स देते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने दिया, क्या दिया इन्होंने? इन दिस लॉ दो चीजों के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया, रिलेशन बताया। क्या? किस चीज के ऊपर? तो दो चीज का ही ध्यान रखना यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी। इन दिस लॉ अ रिलेशन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्होंने क्या किया? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन बनाया। जी हाँ, प्राइस और क्वांटिटी, है ना, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया? ये हम लोग देखते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। दोनों के बीच में रिलेशन बना, कुछ तो रिलेशन बना। तो क्या ये रिलेशन है? इसको हम लोग समझते हैं। ओके, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, वो सुनते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सर्टन। अच्छा, ये बात भी है कि जब लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग समझने जाएंगे तो उसके पहले ये चीज समझ लेना है भाई। जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, तो पिक्चर देखने से पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ बैठ के देखना है, किस फोर्स में देखना है, किस। अब पिक्चर देखना है हॉल में जाकर और हम बैकवर्ड घूम कर अगर बैठेंगे तो कैसे समझ में आएगा? फॉरवर्ड देखना पड़ेगा, सामने देखना पड़ेगा, तभी देख पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट? द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। कुछ कुछ अजम्पशन रखे गए हैं। जैसे कौन कौन से अजम्पशन है? तो यहाँ पर चार अजम्पशन होंगे। सबसे पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जी हाँ, ये हमने पिंक कलर का लिखा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपका खरीदने वाला है, जो प्रोडक्ट आपका खरीदने वाला है वो आपका, वो कंज्यूमर है आपका। और कंज्यूमर का जो पसंद है, जो टेस्ट है, वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। वो टेस्ट और प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर जो है वो चॉकलेट चॉकलेट खाने वाला है, तो चॉकलेट खाने, तो चॉकलेट का डिमांड के बारे में देखेंगे ना। तो चॉकलेट खाना, अब अगर वो पसंद, टेस्ट टेस्ट उसका बदल जाता है, वो चॉकलेट खाना बंद ही कर देता है तो फिर डिमांड का कोई बात ही नहीं होता ना। तो डिमांड की बात कब आएगी? जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है साथ में रहेंगे। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज। और साथ में क्या है, अभी ऐसा नहीं हो कि कंज्यूमर का जो है, जो कंज्यूमर, जो हमारा कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, उसका भी जॉब है, अगले दिन जॉब नहीं है, वो कुछ कमाए। तो यहाँ पर ध्यान देते, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो इनकम जो है अनचेंज होना चाहिए, मतलब जैसा कमा रहा है वैसा ही होना चाहिए। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी डू नॉट चेंज। और साथ में प्राइस, जो कमोडिटी खरीदने वाले हैं, वो प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। उसका प्राइस जो है चेंज नहीं होना चाहिए अचानक, क्योंकि प्राइस जो अनचेंज होनी चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी डू नॉट चेंज उस समय। और क्या है? टाइम पीरियड रिमेन, और टाइम पीरियड जो है सेम होना चाहिए। अभी अभी का कंपैरिजन, और जैसे हम लोग समर का कंपैरिजन विंटर में नहीं कर सकते हैं, बाढ़ की स्थिति और नॉर्मल स्थिति का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को अब अभी लेके बैठेंगे और कोविड के समय लेकर बैठते तो दोनों में अंतर था, क्योंकि उस समय का उसका टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, दोनों का टाइम अलग है। ठीक है। अब अगर आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम का दुकान जो है रात में तो खुला, अगर 2 बजे जाएंगे तो नहीं मिलने वाला। तो टाइम में डिपेंड करता है कि कब सब अवेलेबल है, टाइम डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें जो है अप्लीकेबल होनी चाहिए, ये सारे एग्जाम्पशन है। ठीक है।
अब हम लोग इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्योरली हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं कि assuming दैट अदर थिंग्स रिमेन सेम, मतलब अदर थिंग जो भी है जस का तस है, चेंज नहीं हुआ है, मतलब पिछले जो बताए वो सारा का सारा सेम है। जब सेम है तो हमारा ये हक बनता है कि ये हम लॉ ऑफ डिमांड को समझें। एज द प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी, एज द प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी, अगर किसी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब वस्तु, कॉमोडिटी मतलब वस्तु, अगर किसी वस्तु का प्राइस जो है, जी हाँ, प्राइस जो है अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, इट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, तो उसका क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगा। क्या होगा? उसकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, है ना। इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट, सपोज दैट कुछ हम लोग यहाँ पर डाटा रेट से समझते हैं, जैसा कि है ना, कुछ डाटा लेकर हम लोग समझते हैं। ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो रखते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस जो है, किसी भी चीज का जो है प्राइस वो कितना है, 2 रुपीज है, ठीक है, 2 रुपीज है। तो अगर वो, मतलब कि 2 रुपीज नहीं रखते हैं, कोई भी चीज हमको, अच्छा 2 रुपीज ही रखते हैं, ये 20 कर देते हैं तो बेटर होगा। अगर किसी भी चीज का दाम 20 रुपए, 20 रुपए में हमको कितना मिलता है, 50, ठीक है। 20 रुपए में हमको 50 क्वांटिटी मिल जाता है ना। 20 रुपए में हमको 50 मिल जाता है, ठीक है। 20 रुपए में हमको 50 मिल जाता है, ठीक है। और अगर 30 रुपए की बात करें, ठीक है, तो 20 से 30 हुआ तो हमको क्या मिलेगा, 40। क्योंकि देखो जब 20 रुपये प्राइस था, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा और कम करते हैं। सपोज दैट हम लोग मैंगो खरीद रहे हैं, है ना। तो अगर प्राइस का वैल्यू जो है, प्राइस अगर 10 रुपए होता है, तो हमको, हम लोग क्या कितना क्वांटिटी खरीद लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि 10 रुपया है, ठीक है, तो 50 क्वांटिटी खरीद लेते हैं मैंगो, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ जाता है, 10 से 20 हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा कम खरीदेंगे क्योंकि भाई पैसा ज्यादा लग रहा है, तो 40 कर देंगे। अगर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 30 रुपया अगर हो गया प्राइस, तो भाई और कम खरीदेंगे, ठीक है। और अगर 30 से 40 हो जाता है तो और कम खरीदेंगे। और अगर जब 10 रुपए हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सॉरी 50 रुपये हो जाता है, तो और कम खरीदेंगे। मतलब रिलेशन दिख रहा है कि अगर प्राइस क्या होता है, बढ़ते जाता है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो घट रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है बात। अगर किसी चीज का 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पर अगर देख ले कि किसी चीज का प्राइस और क्वांटिटी अगर डिक्रीज होती है, जैसे प्राइस जो है 50 रुपए रखी जाए तो हम लोग कम खरीदेंगे, ठीक है, 10 खरीदेंगे। अगर 40 रखी जाए तो और ज़्यादा खरीद लेंगे, 30 रखी जाए तो और ज़्यादा खरीद लेंगे, 40 रखी जाए तो और ज़्यादा खरीद लेंगे, ठीक है। सॉरी 20 यहाँ हो जाएगा,
तो और ज्यादा खरीद लेंगे, ऐसे करके। तो देखा जा रहा है प्राइस यहाँ पर जो है अगर घट रहा है तो हम लोग क्वांटिटी जो है ज्यादा खरीद ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। सपोज दैट ये प्राइस है, ये अपना क्वांटिटी है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस, ठीक है, प्राइस। तो यहाँ पर अगर 10 रुपया प्राइस था, 20 रुपया प्राइस था, 30 रुपया प्राइस था, 40 और 50, ठीक है। यहाँ जो प्राइस है क्वांटिटी 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम लोग बात करें कि जब यहाँ पे देखते हैं 10 रुपए, जब 10 रुपए था तो 50, तो 10 रुपए था, हम लोगों ने कितना खरीदा? 50 क्वांटिटी खरीदा। जब 10 रुपया प्राइस था हम लोगों ने कितना खरीदा? 50 क्वांटिटी खरीद लिया। ओके। जब 20 रुपए दाम बढ़ा तो हम लोगों ने कितना क्वांटिटी खरीद लिया? 40 क्वांटिटी खरीद लिया। और जब 30 रुपया हुआ तो हम लोगों ने कितना क्वांटिटी खरीद लिया? 30 क्वांटिटी खरीद लिया। जब हम लोगों ने, जब 40 रुपया प्राइस हुआ तो हम लोगों ने कितना क्वांटिटी खरीद लिया? 20 क्वांटिटी खरीदा, ठीक है। और जब 50 रुपए दाम हुआ तो भाई खरीदना कम कर दिए, ठीक है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अगर सारा पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, है ना, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को, बी पॉइंट को, सी पॉइंट को, डी पॉइंट को और ई पॉइंट को, सारा पॉइंट को अगर हम लोग मैच करते हैं तो हमारे यहाँ हमें एक क्या मिलता है? हमें एक कर्व मिलता है। क्या मिलता है? एक, आप लोग थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे ये पूरा मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलता है? एक कर्व मिलता है। क्या मिलता है? एक कर्व मिलता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे आता है, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए कि अगर 50 रुपए का है तो 10, 40 रुपए का है तो 20 खरीदते हैं, 30 रुपए का है तो ये हमारा प्राइस जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी। और उल्टा कर देखा जाए तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो कम पैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो 50 रुपए जब प्राइस है, ठीक है, तो क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं? 10। तो इस हिसाब से हम लोग देखें दोनों तरफ से सेम मिलेगा, तो ये हमारा जो डिमांड होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड कर्व। यहाँ हम लोग लिखेंगे डी डैश। तो ये हमारा क्या कहेगा? डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व, ठीक है। तो आप लोग को लॉ लॉ ऑफ डिमांड भी समझ में आ गया और साथ में डिमांड कर्व की कुछ डिस्कशन हम लोगों ने किया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड तो हो गया, अब इसके इफेक्ट करने वाले कि कौन कौन सा चीज इफेक्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है डेफिनेशन अच्छी तरह से लॉ ऑफ डिमांड का फिर इसके बाद समझा दें कि एज एज द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, जब प्राइस किसी चीज का बढ़ जाता है, जब किसी चीज का प्राइस जो है बढ़ जाता है, तो याद करके रखना है कि प्राइस जब बढ़ता है, ठीक है, तो क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी का जो है घट जाती है। और जब प्राइस जो है घटती है तो क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन बाकी सब जो है अदर थिंग्स, या अदर थिंग्स कांस्टेंट होना चाहिए। अदर थिंग्स कांस्टेंट, जो पीछे बताए वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए। और जो कांस्टेंट क्या क्या होने चाहिए तो हमने पीछे बता दिया कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ कमोडिटी डू नॉट चेंज एंड टाइम पीरियड रिमेन चेंज। तो ये सारा डिस्कशन करके हम लोगों ने क्लियर किया लॉ ऑफ डिमांड। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक
थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेकर आते हैं इसके डिमांड रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग सप्लाई वन बाई वन करके क्लियर करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण हमने एक छोटा छोटा पार्ट में डिस्कस किया है। आप लोग को क्लास 11 प्ले लिस्ट में जाना है, क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स, क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स, क्लास 11-12 के में जाकर आप लोग को देख लेना है। इकोनॉमिक्स का भरपूर आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, जिससे आप लोग को हेल्प मिल पाएंगे। और अगर कुछ ही टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको कमेंट करना है ना, क्लियर कमेंट अगर करेंगे तो हम उस वहाँ पर अप्रिशिएट होकर और समझकर आप लोगों को वहाँ डाउट क्लियर करेंगे। नहीं तो हमारा हमें डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें हम आप लोग हमको मैसेज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इकोनॉमिक्स में लग रहने के लिए थैंक यू। वीडियो पूरा देखें और समझें। कोई डाउट हो तो हम अच्छी तरह से और आसान तरीका से आप लोग को इकोनॉमिक्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।